नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्यपुस्तक भाषामणि कक्षा 8 पाठ 13 शीर्षक बदला तो मैंने भी लिया था, इस पाठ की जानकारी हासिल करेंगे। यह एक संस्मरण है। आप सभी ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद का नाम तो सुना ही होगा। ये उनके कुछ संस्मरणों में से एक है। खेल के मैदान में विपक्षी टीम की धक्का मुक्की से घायल ध्यानचंद ने जो बदला लिया, उससे खिलाड़ी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस पाठ में स्वतंत्रता से पहले ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने देश का मान बढ़ाने वाले भारतीय टीम की मनोदशा का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पाठ में जो जीवन मूल्य आपको सीखने को मिलेगा वो है खेल भावना का विकास करना, सभी को समान अवसर देना, देश हित को अपने हित से ऊपर समझना, हिम्मत ना हारना और क्रोध पर नियंत्रण रखना। तो पाठ पर आ जाते हैं। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त 1905 को हुआ। पिता समेश्वर दत्त सिंह सेना में नौकरी करते थे। उनके लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद की विधिवत शिक्षा कक्षा 6 से आगे ना हो सकी। तबादला मतलब ट्रांसफ़र। वर्ष 1922 में 17 साल की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में जाने तक ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था, रुचि नहीं था। शुरू में ये सेना की रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले मैचों में भाग लेते थे। सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें ऐसे ही किसी मैच में खेलते देखकर इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्हीं की प्रेरणा से ध्यानचंद ने इस खेल में रुचि लेना आरंभ किया। भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने जा रही थी, उसमें ध्यानचंद को चुन लिया गया। भारतीय सेना की टीम ने न्यूजीलैंड में 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और 1 में वो हारी। ध्यानचंद के खेल की प्रसिद्धि की गूंज सारे संसार में छा गई। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत करके लांस नायक बना दिया गया। प्रोन्नत का अर्थ क्या होता है? पद में उन्नति करके, उनके पद में उन्नति करके उन्हें लांस नायक बना दिया गया। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आइए पढ़ें ध्यानचंद के कुछ संस्मरण उन्हीं की जुबानी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की की घटनाएं होना एक आम बात है। जब हम खेला करते थे उन दिनों भी ऐसा होता था। आइए मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? ध्यानचंद कह रहे हैं। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एट माइनर्स की टीमों के बीच हॉकी मैच हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। माइनर्स टीम की मुझसे गेंद छीनने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। गुस्से में आकर एक खिलाड़ी ने अपनी हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मैं घायल हो गया और मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। पट्टी बंधवाने के बाद जब मैं दोबारा मैदान में आया तो उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला लूँगा। यह सुनकर वो खिलाड़ी घबरा गया और खेलते समय मुझे ही देखता रहा। शायद वो सोच रहा था मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। उसकी एकाग्रता भंग हो गई थी। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैं उस खिलाड़ी के पास गया और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। देखो मैंने अपना बदला कैसे लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हरा पाता। वो खिलाड़ी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानिए बुरा काम करने वाले को हर समय डर लगा रहता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। जहाँ भी जाता हूँ अक्सर छोटे छोटे बच्चे मुझे घेर लेते हैं। वे मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है। लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता पाने के सबसे बड़े मंत्र हैं। बच्चों, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जब तक
उस क्षेत्र में या उस कार्य को आप सच्चे दिल से लगन के साथ नहीं करेंगे ना, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यानचंद जी आगे क्या कहते हैं। अब मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम लोग झांसी आकर बस गए। 17 साल की उम्र में मैं एक साधारण सिपाही के रूप में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुआ। उस समय तक मुझे हॉकी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेलने में बहुत नाम था। हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर बाले तिवारी बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहते मैदान में जाकर खेलने लगते थे। उस समय में एक नौसिखिया खिलाड़ी था। छावनी कैंटोनमेंट को कहा जाता है। ये जो कैंटोनमेंट होता है जहाँ पर सेना को रखा जाता है। और नौसिखिया का अर्थ हम क्या समझ सकते हैं, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया हो उसको नौसिखिया कहा जाता है। जैसे जैसे मेरा खेल निखरता गया, मुझे तरक्की मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जाने वाली भारतीय हॉकी टीम का कप्तान मुझे बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरा खेल देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। खेलते समय सारे गोल मैं खुद ही नहीं करता था। मेरी तो यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को पास कर दूं, जिससे उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना से मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर का दिल जीत लिया था। हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं तो हम उन्हें हिटलर कहते हैं। हिटलर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? तानाशाह का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी शासक। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे पता चला कि मैं लांस नायक हूँ तो उसने अपनी उसी अधिकारी से कहा कि इससे कहो जर्मनी आ जाए, मैं इसे मार्शल बना दूंगा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। किसी खिलाड़ी के लिए इससे बड़ा गौरव और क्या हो सकता है। मैं खेलते समय सदा इस बात का ध्यान रखता था कि अपने देश के लिए खेल रहा हूँ और हार या जीत मेरी नहीं बल्कि मेरे देश भारत की है। मैं आपको एक संस्मरण और सुनाना चाहूँगा। 15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय है। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। अभ्यास मैच की पराजय से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी और हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था। दहशत का अर्थ होता है डर। इस मैच के परिणाम के बारे में सभी विचलित थे। फाइनल मैच वैसे तो 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन उस दिन इतनी वर्षा हुई कि मैदान में पानी भर गया। तय हुआ कि फाइनल मैच 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति, कटु का अर्थ होता है बुरी और स्मृति का अर्थ होता है याद। कटु स्मृति के साथ ही भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ ही मैं भी थोड़ा निराश हो गया था। हमारी टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 16 अगस्त की सुबह ड्रेसिंग रूम में आकर उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया, मानो कह रहे हो इस झंडे की लाज तुम्हारे हाथ में है। सभी खिलाड़ियों ने झंडे को शाही सलामी दी और वीर सैनिकों की तरह अपने झंडे की लाज रखने का अर्थ होता है इज्जत बचाना, मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले, मन लगाकर खेले और वे 8-1 से विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। बच्चों, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कार्य सिर्फ हम कर रहे हैं, उस कार्य का प्रभाव सिर्फ हम पर पड़ेगा। नहीं, उस कार्य का प्रभाव हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर पड़ेगा। इसलिए
आप अपने जीवन में जब कोई कार्य करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए। आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, समाज और देश के लिए वो कार्य कर रहे हैं। इस पाठ को पढ़कर मेरे अंदर तो जोश भर गया है और मुझे लग रहा है आपके अंदर भी जोश भर गया होगा। जय हिंद।